नमस्कार। आपको बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में हम आज बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े उत्साहित हो गए हैं। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, जिसको छात्र आंदोलन का नाम लिया जा रहा है। छात्र आंदोलन तो था, लेकिन पीछे कौन थे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान छा गई है। कुछ लोगों की आशाएं जो हैं वो घुमड़ घुमड़ के आ रही हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होने वाला है, और उसकी तैयारी में बहुत सारे लोग लग गए हैं। कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, न जाने कहाँ कहाँ। देश के मंत्री, बड़े विशिष्ट मंत्री रह चुके हैं। देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री, ना जाना कौन कौन से मंत्री रह चुके हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि झूठे आड़तीय आंदोलन में नेतागिरी कर रहे थे। उनके पास में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत का जो गोदी मीडिया है उसने उनको सर के उठा के घूम रखा है। उसमें सीधी सी बात यह है कि जो भी मोदी के विरोध में बोलेगा उसको एक जो गोदी मीडिया है, जो असली गोदी मीडिया है, जिसके वाइस चांसलर श्रीमान रवीश कुमार हैं, वो उनको तुरंत गोदी में उठा लेता है। ये तो वही है ना, हिंडनबर्ग करके हिंडन नदी के किनारे किसी तरह का कौतुक कर रहे थे, कैसा नाटक कर रहे थे। और उन्हें ये लगा साल भर पहले, करीब साल भर से जो करीब हो गया, कि अब तो अब निपट जाएगा मामला और अडानी बर्बाद हो जाएगा। अडानी को नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं बड़े लंबे समय से, और देश में जो उदारीकरण हुआ था, उस उदारीकरण के बाद ही तो अडानी जो है वो एक हीरा सॉर्टर से बढ़ के देश के इतने बड़े उद्यमी बन गए। उनकी कोई दृष्टि है, उनमें कोई प्रतिभा है, लेकिन उसको तो कोई मानने को तैयार नहीं है। सारे के सारे लोग बात बस सिर्फ यही मानते हैं कि मोदी जी से उनकी दोस्ती है और वो दोनों गुजरात से आते हैं, इसीलिए वो फल फूल रहे हैं, है ना। और दूसरे एक और गुजराती हैं, अंबानी साहब, उनके ऊपर भी यही लगाया जाता है कि ये इसलिए घूम रहे हैं। तो उनका कुल मिला के जो देश का जो मुख्य रूप से जो गोदी मीडिया है, जो वास्तव में गोदी मीडिया है, जो कि बहुत दिनों से सत्ताओं की गोदी में बैठ रहने की उनको आदत हो चुकी है। तो ये तो ऐसा गोदी मीडिया था ना, जिसके लोग खुद ही बताते हैं कि वो लोग मंत्री बनवाया करते थे, कैबिनेट पोस्ट तय किया करते थे। ये तो वीडियो में बातचीत है, उस पर सब पे आधारित है ना। तो ये लोग अब कह रहे हैं, जैसे देश के एक विदेश मंत्री, कानून मंत्री रह चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और एक जो आड़तीय आंदोलन के अंदर जो है ना, एक झूठा किसान नेता है, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बदतमीज, बक्कल उतारने की बात करने वाला आदमी, जो कि पिछले 10 साल में कहते हैं उसकी संपत्ति पता नहीं कितनी बढ़ गई है, लेकिन वो देश को चैलेंज कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि भाई वो पिछले जो उन्होंने चढ़ाई कर दी थी लाल किले पे, वो तो गड़बड़ हो गई थी। लाल किले की जगह हम पार्लियामेंट की तरफ अगर घूम जाते तो हमने बांग्लादेश तभी कर लिया होता। लेकिन इतना आसान तो है नहीं। बांग्लादेश बहुत छोटा देश है भारत के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे जो हो गया वो भारत में संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आरक्षण जो है ना भारत की सेना है, और भारत का साइज है, यानी कि विशाल काय जो भारत की भूमि है, और जो जनसंख्या है जो भिन्न भिन्न है, वो इसमें सबसे बड़ा है। तो इसीलिए तो 1942 में अधिकारी डॉक्ट्रिन थी कि 12-16 देशों में बढ़ जाएगा, और ऐसा चाचा नेहरू भी मानते थे, उनकी भी अवधारणा थी कि बहुत सारे देश बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब इनको बड़ी आस लगी है। तो ये हर तरह से भारत का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जैसे वंदे भारत ट्रेन है, उसके बारे में तो एक विशिष्ट समूह है, अब उनका बार बार नाम लेना कोई आवश्यक नहीं है, हम सब समझते हैं। उन्होंने वंदे भारत जब ट्रेन चली थी तो पत्थर भी मारने वाले वो थे, और वो आज भी पत्थर मार रहे हैं। क्योंकि मशीन कोई नई बनती है तो हमने तो थोड़ा बहुत मशीन के क्षेत्र में काम किया है कि बड़ी से बड़ी मशीन
के बनाने वाले निपुण जो निर्माता थे अमेरिका के और यूरोप के, जो अपनी विशिष्ट मशीनें बना करके कई बार लाते थे, तो 2-2 महीने तक वो उन्हीं से नहीं चलती थी, क्योंकि मशीन है, कभी भी कोई न कोई समस्या आ सकती है। और जितनी आधुनिक मशीनें हैं उसमें उतना ही जटिल सर्किट है, उतनी ही उसकी प्रक्रिया है। तो ये सब हमने थोड़ा बहुत देखा समझा है, लेकिन मोदी विरोधियों को इससे क्या, उनको मालूम ही नहीं है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये कैसे बनी है, इसके बनने के क्या मायने हैं, उसके कारण देश की कितनी कंपनियों को काम मिला है, कि वो कंपनियां फल फूल रही हैं, स्टॉक मार्केट में भी उनके शेयर आगे बढ़ रहे हैं। पहले प्लान क्या था? पहले प्लान तो यही था ना कि टेल्को की ट्रेन मंगा ली जाए, यानी कि एक पूरा पूरा तंत्र था जो निकम्मे लोगों से करीब करीब भरा हुआ था, वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन अब वो रिस्क जो है, जब उनको बताया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि आप रिस्क लीजिए, आपको क्या चाहिए बताइए, रिस्क जो है ना जिम्मेदारी मेरी है, काम आप सही तरह से करिए, तभी बनी जो है ना ट्रेन 18, जो कि 18 महीने में बननी थी। एक इंजीनियर का ये एक सपना था, उसने एक स्वप्न देखा था, लेकिन रेलवे बोर्ड के लोग तो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के साथ में कि हम बाहर से ट्रेन इंपोर्ट कर लेंगे और सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन हम बाहर से मंगा लेंगे। लेकिन उनको बताया गया कि नहीं भाई, हम कब से ट्रेन बना रहे हैं, कितने हमारे वर्कशॉप है, हम ट्रेन क्यों नहीं बना सकते। तो अंततोगत्वा ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत ट्रेन बनी और अब चल रही है। अब इसके ऊपर पहले तो पत्थर मारे जाते थे, इसके शीशे तोड़े जाते थे, और हमारे गार्डेड रेलवे के ट्रैक गार्डेड नहीं है, कोई भी जानवर उस पर आ सकते हैं, दूसरे लोग भी आ सकते हैं। तो उसके कारण उसकी नोज जो है वो फाइबर ग्लास की, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थी कि इम्पैक्ट होगा तो कोई भी जानवर भी होगा उसको देखिए नुकसान तो होगा, गाड़ी आ रही है, उसका इतना बड़ा मोमेंटम है, लेकिन वो फाइबर ग्लास की नोज टूट जाएगी। तो इसके ऊपर भी हंसी उड़ाएगी कि इसमें तो दम ही नहीं है। यानी कि जिन लोगों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की कोई जानकारी नहीं है, जिन लोगों को वंदे भारत ट्रेन बनना एक कितना बड़ा देश के लिए एक बड़ी बड़ी टेक्निकल क्षेत्र में, मशीन निर्माण के क्षेत्र में, ट्रेन निर्माण के क्षेत्र में, उसके टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितनी बड़ी छलांग है, उनको हवा तक नहीं है। लेकिन वो आज तक कोई भी झूठा प्रचार कहीं भी कोई भी कर दे कि वंदे भारत तो 50% पे चल रही है, ये तो फेल हो गई, वाह 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 वाह, ये तो सब मोदी फेल हो गया। और तो मतलब जिसका कोई आधार नहीं है। भाई मैंने तो जितनी बार वंदे भारत में मुझे तो कभी उसमें 50% सीटें खाली दिखी नहीं, या कभी कभार किसी देश में किसी क्षेत्र में किसी रूट पे किसी सीजन में हो भी सकती है, लेकिन वो पूरी पूरी वास्तविकता तो नहीं है ना। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी ने कह दिया, क्योंकि उन्हीं के शासन में तो देश के रक्षा जो सौदे हैं वो बाहर से मंगाए जाते थे। देश में पूरी तरह से जो कि रक्षा क्षेत्र के निर्माण औजारों का और पुर्जों का हो नहीं रहा था, मशीनों का हो नहीं रहा था, अब हो रहा है। अब हो रहा है तो कितने लोगों को काम मिला है। HAL जिसको बताया रहे थे को बेच दिया, उसका शेयर कहाँ तक पहुँच गया आपको मालूम है? पहले क्या था? पहले 1000-1200 पे मतलब पड़ा रहता था, आजकल कितना बढ़ गया है उसका अंदाज़ा कर लीजिए, 5-6-10 गुना बढ़ चुका है उस समय से। और इसी तरह से दूसरे रक्षा क्षेत्र के शहरों, चाहे BEL हो, चाहे भारत डायनेमिक्स हो, या कि और जो कोचिन शिपयार्ड हो और मझगांव डॉक हो, उनके पास में दुनिया भर के ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसके कारण तो कोई दृष्टि है, कोई सुझाव है, कोई क्रियान्वयन हो रहा है, तभी तो हो रहा है ना। और दूसरी तरफ से वर्ल्ड बैंक और उसके बड़े बड़े अफसर आकर के और दूसरे दुनिया के निवेश को सलाह देने वाली कंपनियां कह रही हैं कि भारत से अधिक जो है ना वो फिलहाल जो है वो तरक्की किसी देश की नहीं हो रही, 8.2% होगी, और बहुत ही जल्दी। कभी हंसी उड़ाई जाती थी कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हो ही नहीं सकती, 4 को तो पार कर गई है। हमारे देश के बड़े बड़े जो है ना वो वित्तीय विशेषज्ञ, रॉक स्टार जो RBI के गवर्नर श्रीमान रघुराम राजन, वो कहते थे हो ही नहीं सकती है। और भी बहुत सारी अंट शंट बातें इस देश के बारे में कही गई। इस देश को हमेशा दबा के नीचे रखा गया। यानी कि कुल मिला के मुख्य बात तो ये है ना कि देश के उद्यम व्यापार को, सरकार के उद्यम हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, वो काम करते हैं, तो उनको पंख तो अब लगे हैं।
मोदी जी के आने के बाद में लगे हैं। क्योंकि आप ये देखिए ना कि जो 1,000-1,200 रुपये 800 रुपये के पास HL का शेयर पड़ा रहता था, वो अगर उसमें जाए और उसके स्प्लिट की बात करें, वो तो 10 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब उसका काम और उसकी वैल्यू भी तो 10 गुना बढ़ गई ना। और इसी तरह से दूसरी क्षेत्र की बात है, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो या मझगांव डॉक हो या BEL हो, तो ये हो कैसे रहा है? अपने आप हो रहा है? नहीं, आपको टैलेंट को, आपके सिस्टम को बेटर यूटिलाइजेशन करने से हो रहा है। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो क्रांति की आस लगाए बैठा है। उनको कोई जानकारी नहीं है कि जिन देशों में तथाकथित क्रांतियाँ हुई, उस क्रांति का कितना फ़ायदा उन देशों को, उन समाज के वहाँ के लोगों को कुछ नहीं हुआ। चीन भी जो इतनी बड़ी तरक्की कर चुका है, वो उसने टैलेंट को डेफिनेटली, उसने टैलेंट को जो है ना स्वीकार किया है, टैलेंटेड लोगों को काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन भी जो है ना एक तरह की, एक समझ लीजिए कि एक बपौती हो गई है कि जो कि लोग बांटना नहीं चाहते। लेकिन इस बात में ये कभी नहीं होता कि रिजर्वेशन में कुल लोगों को कितने जॉब मिलेंगे। भाई देश की जनसंख्या तो 140 करोड़ है, तो उसमें से कितने लोगों को भी 2-2.5 करोड़ को मिलो, 50% को भी रिजर्व, तो यानी कि 1-1.25 करोड़ की रिजर्व नौकरी बनाने से देश का काम चल जाएगा। भाई 30 करोड़ से ज़्यादा तो छोटे और लघु उद्योग और मंझोले उद्योग में लोग काम कर रहे हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा। तो ये कंपैरिजन सामने कभी क्यों नहीं आता है? इसकी बात क्यों नहीं होती है? लेकिन खैर कुल मिला के बात यह है कि देश बांग्लादेश नहीं है। देश बांग्लादेश में कुछ भी हो गया हो, उसके बहुत सारे कारण हैं। बांग्लादेश के पत्रकार कुछ जो है ना रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, उस पर हमारे देश के रवीश कुमार वगैरह और अजीब अंजुम वगैरह चुप बैठे हैं। वो हिंडनबर्ग करके तो खूब कूद नाच रहे थे, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। दूसरी बार जो सारा प्रपंच हुआ, लेकिन बांग्लादेश के एक पत्रकार ने चैलेंज करके बहुत सारे जो है ना रहस्योद्घाटन किए हैं, और उसने कहा है कि ये तो 100 में से सिर्फ अभी 5-6 बातें ही, 10 बातें ही मैंने बताई है। अब ये तो मेरे पास पूरा खजाना 90 का पड़ा हुआ है, मैं धीरे धीरे बाहर लाऊंगा। और इसमें एक ही मुख्य बात ये भी है कि देश के बहुत बड़े नेता वो उन लोगों से मिल के आए हैं, जिन्होंने, उन परिवार से मिल के आए हैं जिसने लंदन में जाके या कहीं पे, कि जिन्होंने मुजीबुर रहमान की हत्या में भाग लिया था। और ये लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो कि मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। यानी मोहब्बत की कोई दुकान हो सकती है? मतलब ये नारा क्या है, ये सोच क्या है कि दुकान मोहब्बत की, लेकिन बेची जा रही है नफरत कई तरह की। जाति लोगों से पूछी जा रही है, उनकी जात किसी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ली तो बहुत बड़ा झंझट हो गया। और उनका जितना भी पंखा समुदाय है वो विक्षिप्त होकर के विद्रूप किस्म का नृत्य करने लगा। तो फिर कुल मिला के मोटी मोटी बात तो ये है कि भारत बांग्लादेश नहीं बनने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे तथाकथित प्रगतिशील, जिनको मैं प्रगतिशील कहता हूँ, और बहुत सारे जो कि शिक्षण क्षेत्र में बैठे हुए प्रोफेसर हैं, मोटे हो चुके हैं। और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो वास्तविकता में तो परिवारवाद की चाशनी में लिपटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत में भी हो जाए, लेकिन भारत का साइज और भारत की सेना ये होने नहीं देगी। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक इसी तरह की एक महत्वपूर्ण बात के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार।